गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको जैव विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था, ठीक है। उसमें जो एक साइंटिस्ट थे डॉबझंकी, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में लैमार्क डार्विन के जो नियम थे उनको सही ठहराया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में हमने बताई थी, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नियम है हार्डी-वीनबर्ग, ठीक है। एक साइंटिस्ट है हार्डी-वीनबर्ग, ठीक है, जिन्होंने अपना एक नियम दिया था। तो उस नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि आनुवांशिकी रूप से किस तरीके से जो लक्षण होते हैं वो कैसे जाते हैं, किसी भी नई संतान में किस तरीके से वो लक्षण प्रसारित होते हैं, जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। जो हार्डी-वीनबर्ग है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो नियम दिया था इसी को क्या कहते हैं, हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, आबादी आनुवांशिकी में पहले किसी भी जीन विशेष में विभिन्न प्रकार के विभिन्न एलील रूप की आबादी क्या पहचान की जाती है, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं, जो हमारे जीनोटाइप या फिनोटाइप जो होते हैं, ठीक है। एलील्स में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, ठीक है, वो जीन रूप में ही जाते हैं और एलील्स के माध्यम से होता है, ठीक है, और एलील्स ही कहलाते हैं। और फिर इनमें विभिन्न रूप में क्या होता है, अनुपातिक संख्या का निर्धारण कर दिया जाता है, ठीक है। मीन्स जो भी इसका अनुपात बन रहा है, एलील्स का अनुपात, जैसे कि आपने अगर मेंडल के बारे में पढ़ा होगा तो उनके कई सारे नियम थे, ठीक है, और उन सब के क्या थे, किस तरीके से वो किस अनुपात में लक्षण जाते थे। मीन्स प्रबल जो थे, डोमिनेंट थे, रेसेसिव जो थे, दुर्बल जो थे, ठीक है, सबका जो रेशियो था उस तरीके से इन्होंने बताया था मेंडल, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि साइंटिस्ट ने बताया था कि किस तरीके से वो लक्षण प्रसारित होते हैं और किस तरीके के वो रेशियो बनते हैं। प्रबल जो है वो अधिक शक्तिशाली होते हैं और वही लक्षण उनकी संतानों में आगे प्रसारित होते हैं, और निर्बल जो होते हैं या रेसेसिव जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या नेक्स्ट जो जनरेशन आती है, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, उसमें वो प्रसारित हो जाते हैं, ठीक है। तो हार्डी-वीनबर्ग के अनुसार क्या था, इसके प्रत्येक युग की जो बारंबारता है, निरंतर मतलब आवृत्ति जो चलती रहती है, वही क्या कहलाती है, एलीली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है, जिसे एलील्स फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मानव जो आबादी है उसमें क्या है, जीन के 3 एलील्स रूप IA, IB और IO, ठीक है, क्या क्या है, IA, IB और IO, ठीक है, ये 3 प्रकार के एलील्स बताए गए, ठीक है। ये क्या है, एलील्स, नंबर ऑफ एलील्स हैं, 3 प्रकार के एलील्स ये बताए गए। इसमें विभिन्न रुधिर वर्गों में जो हमारा फिनोटाइप का रेशियो होता है वो विभिन्न होता है, भिन्न होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो इसके लिए क्या है, जो दृश्य रूप या फिनोटाइप ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक सदस्य में इनके जीनों में से कोई से 2 जीन ऐसे होते हैं जो पूरी आबादी को या उसकी जो लक्षण संतानों में जा रहे हैं वो क्या है बताते हैं और उसको प्रसारित करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो फ्रांस की आबादी में अगर हम कहें तो उसमें क्या है, जीन्स क्या है, जो IA, IB और IAO, ठीक है, IA, IB और IO, ठीक है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो इसके जो लक्षण हैं, ठीक है, इसके जो दृश्य रूप प्रकटन है या दृश्य रूप लक्षण है, उनका जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है फ्रांस के अकॉर्डिंग, 46, 14 और 40, ठीक है, 46, 14, ठीक, और 40, ठीक है। जबकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस में क्या है, रूस में इसका जो रेशियो है वो अलग बनता है, ठीक है, IA, IB, IO, ठीक है। तो रूस में अगर हम रेशियो की बात करें तो उसका जो जीन रूप प्रकटन है वो कितना बनता है, 38, 28 और 34, 38, 24 और 34, ठीक है, ये रेशियो बनता है। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस है, ठीक है। तो जीन क्या है, जो एलील्स दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, फ्रांस और रूस में दोनों में हम विभेदीकरण कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, बहुत सारा डिफरेंस होता है उनके एलील्स में, या हम कहें कि जो दृश्य रूप प्रकटन होता है या फिनोटाइप होता है उनके रेशियो में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। मीन्स क्या है, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करें अगर रुधिर वर्गों की वंशागति में जो IA है,
IB है तथा IO जीन पर प्रबल होते हैं। ठीक है, क्या है IO IB IO पर क्या करते हैं, प्रबल रहते हैं। मतलब जो हमारा ये है और ये है, इन पर ये क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। मीन्स हम अगर ये बात कहें कि लक्षण जो है वो है क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इसका लक्षण क्या होता है, मीन्स इसकी जो वंशगति होती है वो बहुत ही प्रबल होती है। जीन लक्षण जो होते हैं बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, जिसके कारण क्या, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी IO की जीन की आवृत्ति क्या होती है, दोनों देश की आबादियों में क्या होती है, उसकी आवृत्ति शो नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर हम मेंडलीव की आनुवंशिक सिद्धांत के अनुसार बात करें तो जीन्स की प्रबलता के महत्व में क्या है, जो हेटेरोजाइगस जीन्स होते हैं, ठीक है, वो जीन रूप में प्रबल तथा जो दृश्य रूप होता है या फिनोटाइप होता है उसमें क्या होते हैं, थोड़े निर्बल साबित होते हैं। ठीक है, मीन्स जो अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में क्या होता है, प्रबल होते हैं, लेकिन फिनोटाइप में वही क्या होते हैं, निर्बल साबित होते हैं या रिसेसिव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो अप्रबल होते हैं वो धीरे धीरे क्या है, उनकी आवृत्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो प्रबल होते हैं या डोमिनेंट होते हैं उनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या है, या हम कहें अनुपात, वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, तो हार्डी वीनबर्ग ने इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इन्होंने नियम दिया था वो कब दिया था, इन 1908 ईस्वी में इसने, जो हार्डी वीनबर्ग थे, इन्होंने नियम दिया था, नियम बनाया था, और इसके अनुसार इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जिन आबादियों में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते, जिन आबादियों में क्या है, आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, एलील्स जीनों में जीन रूपी आवृत्तियां एक संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगर वो वर्षागति प्रकट नहीं करते हैं तो जो भी उसका संतुलन है, ठीक है, आबादी का, या ये कहें कि लक्षण जो संतानों में जा रहे हैं उनमें क्या है, वो प्रबल बना रहता है। मतलब जो लक्षण पहले हैं वही लक्षण बाद में भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, और क्योंकि प्रबल जीन अप्रबल जीन पर क्या होता है, आबादी का जीन राशि से हटा नहीं सकते, हटाया जा नहीं सकता। ठीक है, मीन्स क्या है, हमेशा ये होता है कि जो प्रबल होता है वो हमेशा हावी होता है किस पर, अप्रबल लक्षण पर। ठीक है, इसीलिए अगर फर्स्ट पीढ़ी में या फर्स्ट जनरेशन में अगर हम कहें कि कौन सी संतान उत्पन्न होती है, तो जो प्रबल होता है उसी के अकॉर्डिंग या उसी के लक्षण क्या है, फर्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं या फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ठीक है, इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि क्या है, इन्होंने एक गणितीय समीकरण बनाया था हार्डी वीनबर्ग ने, जिसके अनुसार क्या किया था इन्होंने, जो E ये इस तरीके से इन्होंने बताया था कि E ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, मीन्स क्या है इसका, कि ये क्या है, पूरी तरीके से प्रबल लक्षण है। इसमें क्या है, प्रबल और अप्रबल के दोनों युग्मक या ये कहें एलील्स विद्यमान है, और ये पूरी तरीके से क्या है, निर्बल है या अप्रबल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक सारणी बनाई थी, एक गणितीय रूप में इन्होंने व्याख्या करी थी, जो कि अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था इसमें, देखिए जो जीनोटाइप है या जीन रूप है, ठीक है, जैसे इन्होंने एक सारणी बनाई थी, जीन रूप थी, जीन रूप, ठीक, उसमें व्यक्तियों की संख्या बताई थी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है या कितनी होनी चाहिए, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, और कुल जीन कितने थे, ठीक है, कुल जीन कितने थे इसमें, और इन्होंने जो ई जीनों की संख्या में जो प्रबल थे, प्रबल जीनों की संख्या, ठीक है, और स्मॉल ई मतलब जो अप्रबल थे, अप्रबल जीनों की संख्या किस तरीके से ये आती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने बताई थी एक सारणी के थ्रू, इस तरीके से इन्होंने एक सारणी बताई थी। ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने पूरे अपने जो नियम था उसका सत्यापन किया था। ठीक है, जो जीन रूप थे वो सबसे पहले क्या है, ई मतलब क्या है, डबल ई मीन्स जो प्रबल होते हैं, पूर्ण रूप से प्रबल जीन होते हैं, उसमें व्यक्तियों की संख्या इन्होंने कितनी दी थी, 20 दी थी। ठीक है, और इन 20 जीनों में कुल जीन कितने उत्पन्न हुए थे, जो प्रबल जीन थे, कुल जो जीन थे वो कितने हो गए थे, कुल जीन 40 या 40। ठीक, और जो ई मीन्स जो प्रबल थे
वो क्योंकि प्रबल ही है, तो अगर लक्षण होंगे तो प्रबल ही तो स्पष्ट होंगे। तो जीरो की संख्या क्या होगी, जो प्रबल जीरो थे उनकी संख्या भी कितनी होगी, 40 होगी। और क्योंकि सारे प्रबल थे, अप्रबल कोई भी नहीं था, तो यहाँ पास जो ई जीरो की संख्या वो कितनी होगी, 0 होगी, कोई भी संख्या इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से जिसमें प्रबल जीन थे, ठीक है, ई और स्मॉल ई मीन्स इसमें क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर है, मीन्स प्रबल भी है और अप्रबल भी है। इसमें जो संख्या इन्होंने बताई, सबसे पहले इन्होंने जो संख्या ली वो 40 ली, 40 ली। ठीक है, जिसमें इन्होंने कुल संख्या इसकी कितनी हो गई, कुल संख्या कितनी हो गई इसकी, 80 हो गई, 80। ठीक है, अब इसमें जो प्रबल जीन थे वो कितने बचेंगे और अप्रबल जीन थे वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने क्या बताया। अब देखिए, क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण है, तो अगर 10 होंगे तो 5 प्रबल होंगे और 5 अप्रबल होंगे। इसी तरीके से अगर इन्होंने दिया है कि कुल जीन कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या तो इतनी है, लेकिन जीन कुल कितने हैं, 80। ठीक है, तो जो प्रबल जीन होंगे वो कितने होंगे, 40, और अप्रबल जीन कितने होंगे, वो भी 40 होंगे, 40 होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया, दूसरे में जो अप्रबल थे, पूरी तरीके से जो अप्रबल थे, ठीक है, उनमें इन्होंने जो संख्या ली थी वो कितनी ली थी, 40 ली थी। ठीक है, कितनी ली थी, 40 ली थी। अब कुल जीन की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो डबल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 40 40 80। ठीक है, और इसमें क्योंकि यहाँ सब अप्रबल थे, तो अप्रबल से तो प्रबल की संख्या तो कुछ आएगी ही नहीं। ठीक है, तो प्रबल की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ जो प्रबल, क्योंकि सब अप्रबल थे, तो यहाँ पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मिला के कितनी संख्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये चीजें बताई। ठीक, अगर इनकी हम टोटलिंग की बात करें तो इसकी टोटल कितनी है, तो यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 40 40 80 और 20 100, 100 टोटल इसका हो गया। इसका कितना हो गया, 80 से 160 और 40 200। इसका जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 200। यहाँ पास 80 और यहाँ 120। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, ग्रैंड टोटल आ गया। टोटल मीन्स जो व्यक्ति की संख्या इन्होंने ली 100, कुल जीन जो बने थे वो 200 थे, 200 थे, और जो प्रबल जीनों की संख्या आई वो कितनी, 80 आई, और अप्रबल जो जीन थे वो कितने आए, 120 आए। इनकी संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई या 120 हो गई। ठीक है, अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, यहाँ पास तो कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। अब इसको हमें जो प्रबल जीन है इनको हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिला के हमारा कितना हो, क्या हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि टोटल जो हमारे जीन थे वो कितने थे, 200, और ई जीन थे कितने, 80, टोटल मिला के 80/200। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 0 8 2 16, कितना आ जाएगा, 200। यहाँ से कट करें, 4 2 8 और 4 5 20। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करें तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और 0.5। ठीक, मतलब 5 से अगर हम डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा, 5 को 20, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0.4%। ठीक है, जो कि क्या था, जो हमारे प्रबल जीन थे उनकी संख्या थी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसका कितना आया था, 120, और 120 बटे कितना, टोटल कितने थे, 200 थे। ठीक, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में इसका कितना आ जाएगा, हमारा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6% या 0.6 के और लिख दें, इतना ही काफी। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसकी संख्या आएगी, या इसको हम लिख सकते हैं 40% और इसको लिख सकते हैं क्या, 60%।
तो इस तरीके से इन्होंने गणितीय योग किया था और गणितीय योग के हिसाब से इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया था और बताया था किस तरीके से ये लक्षण किस तरीके से जीनोटाइप या एलील्स के रूप में या फिनोटाइप और जीनोटाइप के रूप में प्रसारित होते हैं और उनका रेशियो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीजें इसमें बताई है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, हम आपको उसको डिस्कस करा देंगे फिर से। ठीक है, कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।